V4 क्या है? V1 में अगर ing को जोड़ दे, अगर V1 में ing को जोड़ दे तो बन जाता है V4। V1 में ing को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? V4 बन जाएगा। जैसे V1 हमारा क्या है? गो, गो में ing को जोड़ देंगे तो हो जाएगा गो, और ing को पढ़ते हैं इंग, क्या पढ़ते हैं? इंग। इसको पढ़ेंगे गो, इसको पढ़ेंगे इंग, हो जाएगा गोइंग। क्या होगा? गोइंग। तो ये बन गया हमारा V4। क्या बन गया? ये हमारा बन गया V4। जैसे राइट, राइट में क्या हो गया? जैसे प्ले, प्ले V1 है, अब प्ले में जोड़ देंगे ing तो हो जाएगा प्लेइंग। क्या हो जाएगा? प्लेइंग। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि जब V1 से V4 में चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, जब V1 से V4 में चेंज कर रहे होते हैं तो अगर V1 के अंतिमा में ई रहेगा, अगर V1 के अंतिमा में ई रहेगा तो ई को हटा करके ing जोड़िएगा, ई को हटा करके ing जोड़िएगा, ठीक है। जैसे अंतिमा में इसका क्या है? देखो V1 हमारा ये है, राइट में होता है लिखना, अंत में क्या है? ई है, तो ई को हटा करके ing जोड़िए, तो WRIT, और ई को हटा देना है और ing जोड़ना है तो राइटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइटिंग। ठीक है, तो जितने भी V1 है उसमें अगर ई रहेगा, क्या रहेगा? ई रहेगा, तो ई को हटा करके ing जोड़िएगा। बस यही एक कॉन्सेप्ट V4 में याद रखिएगा। V4 में दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। V4 कैसे बनेगा? V1 में ing को जोड़ देंगे, V1 में क्या करेंगे? ये जितने भी V1 है इसमें ing को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? V4 बन जाएगा। लेकिन कुछ वर्ड में अगर ई रहेगा, कुछ वर्ड मीनिंग के अंत में, कुछ वर्ब के वर्ड मीनिंग के अंत में अगर ई रहेगा तो ई को हटा करके ing जोड़िएगा, ई को हटा करके ing जोड़िएगा, ये हो गया V4। क्या हो गया? V4। ठीक है, ये क्या हो गया? V4। अब आते हैं V5 पर। V4 को बना लिए। V4 कैसे बनेगा? V1 में ing जोड़कर। V5 कैसे बनेगा जी? V5 कैसे बनेगा? V1 में या फिर यस को जोड़ेंगे या फिर ES को जोड़ेंगे तो हमारा V5 बन जाएगा। अगर V1 में यस को जोड़ देंगे तो भी V5 बनेगा, ES को जोड़ देंगे तो भी V5 बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि किस में यस जोड़ेंगे और किस में ES जोड़ेंगे, किस में यस जोड़ेंगे और किस में क्या जोड़ेंगे? ES जोड़ेंगे। ठीक है, मोबाइल को यहाँ रख देते हैं। तो किस में यस को जोड़ेंगे, किस में ES को जोड़ेंगे जी? ठीक है, अगर V1 में यस या ES को जोड़ते हैं तो हमारा V5 बनेगा। लेकिन पॉइंट है कि किस में यस को जोड़ेंगे, किस में ES को जोड़ेंगे। तो आइए, अगर कोई भी वर्ब के अंतिम में इफ आ वर्ब एंड्स इन CH SH यस X O ये रहे तो इट टेक्स ES। ठीक है, अगर कोई वर्ब के वर्ड मीनिंग में CH रहेगा, SH रहेगा, यस रहेगा, यक्स रहेगा या फिर ओ रहेगा, इतना में से अगर किसी में कोई भी रहे तो आपको सिंपल क्या जोड़ना है? उसमें क्या जोड़ देना है? ES को जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? ES को जोड़ देना है। बाकी इसके अलावा जितना भी बच गया सब में यस जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? सब में क्या जोड़ देना है? यस जोड़ना है। ठीक है, तो अगर कोई वर्ब के अंतिम में क्या रहे? CH रहे, SH रहे, यस रहे, यक्स रहे, और है तो उसमें क्या जोड़ देना? ES। जैसे देखो गो मतलब क्या होता है? जाना। जैसे एग्जांपल अगर हम दें तो गो मतलब क्या होता है? जाना। ये हमारा क्या होता है? V1 होता है। ये हमारा क्या होता है? V1 होता है। अगर इसको V5 में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? गोज। क्या हो जाएगा? गोज। क्यों? क्योंकि अंतिम में ओ है तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? ES जोड़ना पड़ेगा। नीचे दिखाई दे रहा है? नीचे दिखाई दे रहा है जी? जी चलिए, ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, अंत में क्या था? ओ था, तो अंत में ओ है तो जिसके अंत में ओ रहेगा तो उसको अगर V5 बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे? ES जोड़ेंगे। बाकी जितना भी बच गया, जैसे गो था, अंत में ओ था तो इसमें क्या करेंगे? अंत में ओ था तो इसमें क्या जोड़ देंगे? ES को जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोज। क्यों? क्योंकि अंतिम में ओ है। तो जिसके अंत में CH SH यस यक्स और है तो उसमें सिंपल क्या जोड़ना है? V1 से V5 में बनाने के लिए ES को जोड़ देना है। अब इसमें तो कोई अथी नहीं, राइट है तो बाकी राइट्स हो जाएगा, इसमें यस को जोड़ना है। ठीक है, इसमें यस को, बाकी जितना भी बच गया सब में यस जोड़ दीजिए। ठीक है, अब अगर अंतिम में अगर ये सब रहेगा तो उसको क्या जोड़ना है? उसमें ES जोड़ देना है। अब देखो प्ले है तो क्या हो जाएगा? ओनली PLAYS प्लेस हो जाएगा, PLAYS प्लेस हो जाएगा। तो कोई भी वर्ब के अंतिमा में क्या क्या रहना चाहिए? SH S X O ये सब अगर रहेगा तो V1 से V5 में चेंज करने के लिए हम लोग क्या जोड़ेंगे? उसमें ES को जोड़ेंगे। और इसके अलावा जितना भी बच गया उसमें क्या जोड़ेंगे?
एस को जोड़ेंगे, इसके अंतिम में ओ था इसलिए ईएस को जोड़े, इसके अंतिम में ये सब नहीं था तो सिंपल यस को जोड़ेंगे, इसके अंतिम में भी इसमें कुछ नहीं था, सिंपल क्या जोड़ेंगे, यस को जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसमें भी एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि जितने भी V1 होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी V1 होते हैं वो कौन से फॉर्म में होते हैं, कौन से नंबर में होते हैं, तो जितने भी V1 होते हैं सब के सब प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जितने भी V1 होते हैं जो हम लोग वर्ड मीनिंग याद करते हैं, ठीक है, वर्ब में जो हम वर्ड मीनिंग याद करते हैं वो V1 में होते हैं, तो जितने भी V1 होते हैं सब के सब क्या होते हैं, जितने भी यहाँ लिख देते हैं, जितने भी V1 होते हैं सब के सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और जितने भी V5 हैं सब के सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जितने भी V1 है सब के सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और जितने भी V5 है सब के सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इससे पहले हम लोग नाउन पढ़े थे, नाउन में बताए थे जब नाउन नंबर पढ़ा रहे थे, ठीक है, उसमें क्या था कि जितने भी हम लोग याद करते नाउन में, जैसे बॉय मीन्स लड़का हो गया, गर्ल मीन्स लड़की हो गया, ये सब होता था सिंगुलर में, और इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए उसमें यस या ईएस को जोड़ते थे तो प्लूरल में चेंज होता। यहाँ पर उल्टा है, ये जो हम वर्ड मीनिंग को याद किए V1 ये होता है प्लूरल में। अगर इस V1 में अगर हम यस या ईएस को जोड़ देंगे, V1 में हम यस या ईएस को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, V5, तो वो हो जाएगा सिंगुलर में। मतलब V1 में यस या ईएस को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वो सिंगुलर बन जाएगा। ऑलरेडी किस में आता, प्लूरल में आता। लेकिन नाउन में ऐसा नहीं होता था। नाउन में क्या आता था कि नाउन में वो सिंगुलर में रहता था, उसमें यस या ईएस को ऐड करते थे तो बनता था प्लूरल। क्या बनता था, प्लूरल। यहां पर ऑलरेडी प्लूरल में है, इसमें यस या ईएस को जोड़ेगा तो बनेगा सिंगुलर। मतलब सिंपल समझे, नाउन में हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाए थे और वर्ब में प्लूरल से सिंगुलर बना रहे हैं। प्लूरल से क्या बना रहे हैं, सिंगुलर बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, इतना कोई दिक्कत है पूछिए सभी लोग। अगर कोई इतना में कोई किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछिए। ठीक है, इतना में अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी एवरीबॉडी। संतोष कुमार नो सर, प्रेम सिंह नो सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं, मीरा देवी, अच्छा मीरा देवी कौन बच्ची होगी जी, अपना नाम बताइएगा। ये तो शायद आपकी मम्मी के नाम होंगे। ठीक है, अपना नाम लिखिए जी बच्ची जो मीरा देवी है। कि सही में मीरा देवी ही है? फिर से सिंगल से बताइए। रोशन कुमार सर फिर से सिंगुलर से प्लूरल बताइए। जी रोशन बता रहे हैं। ठीक है, एक मिनट बता रहे हैं। वर्षा, अच्छा वर्षा जी, वर्षा दास। ठीक है, श्वेता बगल में है। श्वेता को भी बोले थे लाइव आने के लिए। चलो, एक बच्चा कमेंट किया है कि सर फिर से सिंगुलर से प्लूरल में बताइए। बता देते हैं, एक मिनट बता देते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, बढ़िया से बताते हैं। अभी हम लोग क्या बोले थे कि जितने भी V1 होते हैं सब के सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और जितने भी V5 हैं सब के सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सब के सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये बात पहले क्लियर कर लीजिए कि जितने भी V1 होते हैं, जितने भी हम लोग वर्ब में वर्ड मीनिंग को याद करते हैं V1 होते हैं, वो ऑलरेडी प्लूरल में रहता है। और जितने भी V5 होते हैं सब के सब क्या होते हैं, सिंगुलर में होता है। और V1 से V5 में चेंज करने में क्या नियम है, अगर हम V1 में यस या ईएस को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा। इसको इस तरीका से भी बोल सकते हो, नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्लूरल से सिंगुलर में चेंज करने का क्या नियम है। V1 से V5 में चेंज किया जाए या फिर प्लूरल से सिंगुलर में, दोनों बात क्या है, सेम है। अब V1 से V5 में चेंज कैसे करेंगे, V1 में यस या ईएस को जोड़ेंगे। और यही बात को ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया जी बताइए कि प्लूरल से सिंगुलर में चेंज कैसे करेंगे।